my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to video number 11 of this chapter. हम पढ़ रहे थे more about salt and उसमें हमने सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था। अब आगे सोडियम क्लोराइड से बनने वाले 3 केमिकल्स हमारे कोर्स में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इन सब के प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड इम्पॉर्टेंट यूजेस हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। NaOH केमिकल फॉर्मूला है NaOH एंड इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। इसका नाम कास्टिक सोडा इसलिए है क्योंकि अगर ये हमारे स्किन में गिर जाए तो बर्निंग सेंसेशन देता है, इसलिए इसका नाम है कास्टिक सोडा। अब हम पढ़ते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन या हम बोलेंगे मैन्युफैक्चर। जब किसी कंपाउंड को, किसी सब्सटेंस को अगर हम स्मॉल स्केल में बनाते हैं तब हम बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन अगर लार्ज स्केल में बनाना हो तब हम उसे कहते हैं मैन्युफैक्चर। और इसका जो मैन्युफैक्चर का मेथड है इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से जब हम NaOH बनाएंगे तो ये बनता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इससे हम बनाएंगे NaOH। इसके लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हम लेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट करेंगे और दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से अटैच कर देंगे। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम कहते हैं कैथोड और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम कहते हैं एनोड। इस टैंक में हम लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं ब्राइन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, देखिए इस टैंक में है NaCl एक्वस, तो ये है NaCl। पानी में जब इसे डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज होगा एज Na+ एंड Cl- आयंस एंड वाटर भी प्रेजेंट है, ये आयोनाइज होगा एज H+ एंड OH- आयंस। तो इस टैंक में हमारे पास ये चारों टाइप के आयंस होंगे, इसमें से 2 आयन है पॉजिटिव एंड 2 है नेगेटिव। तो ये चारों टाइप के आयंस इस टैंक में प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि इसमें से ये जो पॉजिटिव आयंस है H+ एंड Na+, ये नेगेटिवली चार्ज, ये जो कैथोड होता है जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी तरफ दोनों ही अट्रैक्ट होंगे, Na+ भी एंड H+ भी। लेकिन इन दोनों में से दोनों जाना चाहेंगे कैथोड की तरफ क्योंकि उनके पास प्लस चार्ज है और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्लस चार्ज है दोनों के पास, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होना चाहेंगे और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो कैथोड की तरफ जाएंगे। लेकिन दोनों में रेस होती है और इस रेस में जीतता है हाइड्रोजन आयन। क्यों सोडियम आयन हार जाता है और हाइड्रोजन क्यों जीतता है ये हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। अभी आप इतना ही याद रखें, समझ लीजिए कि दोनों में रेस होती है और जीतता है हाइड्रोजन आयन। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जाएगा, ये कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होता जाएगा। तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। हम जानते हैं कि कोई भी एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे ही 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे जो कि गैसियस फॉर्म में बनेगा यहाँ पर। तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट होगा कैथोड का हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे
एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसलिए एनोड की तरफ ये दोनों जो नेगेटिव आयंस है, OH माइनस आयन एंड क्लोराइड आयन, ये दोनों जाएंगे। अगेन इन दोनों में भी रेस होगी और इस बार जीतेगा क्लोराइड आयन, ये जीत जाएगा। अब ये क्लोराइड आयन जाएगा एनोड पर, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया था, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए एनोड की तरफ जाएगा। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो एनोड पर जाके ये क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल। ऐसे बहुत सारे क्लोराइड आयन जाएंगे और हर एक क्लोराइड आयन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एनोड पर को देता जाएगा और न्यूट्रल होता जाएगा। ऐसे ही दो न्यूट्रल क्लोरीन एटम्स मिलकर के बनाएंगे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल। तो हमें एनोड पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है क्लोरीन। कैथोड पे हमें मिला हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये जो दो हारे हुए आयंस है, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये एज इट इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में ही मिलेंगे और वो ही है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस है मतलब वो आयंस के फॉर्म में होगा, Na+OH- आयंस प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, मतलब वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। और इसे हम कहते हैं अल्कली। जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाता है उसको हम कहते हैं अल्कली। सारे बेसेस पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, केवल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कुछ 2-4 बेसेस हैं जो पानी में डिजोल्व होते हैं और उनको हम अल्कली कहते हैं। जो डिजोल्व नहीं होंगे उनको अल्कली नहीं कहेंगे। तो हमें कितने प्रोडक्ट्स मिले यहाँ पर? कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन और इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हमको मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं अल्कली है ये। तो इसीलिए इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्ट क्लोरीन भी है एंड अल्कली भी है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लियर? अब आगे हमें पढ़ना है इन तीनों प्रोडक्ट के यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले देखते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज होता है एज फ्यूल। दूसरा यूज है इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, फॉर फर्टिलाइजर्स। एंड तीसरा यूज है इन प्रिपरेशन ऑफ मार्गेरिन। मार्गेरिन मतलब वेजिटेबल घी, जो डालडा नाम सुना होगा आपने, तो जो वेजिटेबल घी हम बनाते हैं वो है, उसको कहते हैं मार्गेरिन। वहां पर हाइड्रोजन का यूज होता है। नाउ यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे कॉमन यूज है इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है इन स्विमिंग पूल एंड तीसरा यूज इन प्रिपरेशन ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक है, ये एक तरह का पॉलीमर है, इसमें इसका यूज होता है। इसके अलावा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में एंड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है, इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा एज जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, जर्म्स को मारता है ये, एज जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, डिटर्जेंट एंड डाइज। इसके अलावा इसका यूज है पेपर इंडस्ट्री में। तो ये है कुछ यूजेस हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH के। ये इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को डिटेल में। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।